पवन सिंह ने फिर से निराश कर दिया। पवन सिंह जिस सैड सॉन्ग को मंच से गुनगुना रहे थे, फाइनली वो सैड सॉन्ग अब रिलीज हो गया। और रिलीज होने के बाद जब उसका वीडियो हमने देखा तो बस यही मन में आया कि इससे बढ़िया वीडियो तो यूट्यूब पे जो लोग वीडियो बनाते हैं, कॉमेडी जो लोग करते हैं, वो लोग क्रिएट कर देते हैं। मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसके बारे में पहले से इतना ज्यादा चर्चा हो रही थी, उसका वीडियो एडिटिंग इतना घटिया। देखिए ना, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब उस वीडियो को आप भी देखिएगा गौर से, तो देखिए एक फ्रेम जो है यहां पे दीवार आपको अंधेरा दिखाई देगा। अब इसके कुछ सेकंड बाद जब नेक्स्ट फ्रेम को यहां पे ऐड किया गया है तो वहां उजाला हो जाएगा। अब इसके कुछ सेकंड बाद जब आप देखिएगा तब वही दीवार पे एक फोटो लटका हुआ है, वो हिलने लगा। इससे पहले वो फोटो चुपचाप वहां पे स्थिर था। मतलब इतना बड़ा मिस्टेक और इस तरह का फ्रेम एडजस्टमेंट ऐसा तो कम से कम उम्मीद नहीं था। पहले से बताया जा रहा था कि बहुत शानदार गाना है, ये है वो है। खैर, इसके और कमियों के बारे में बात करेंगे, जो अच्छाई है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले परिचय। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज भोजपुरी पे ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, पवन सिंह का एक गाना भगवान करस बहुत दिन से लोग इंतजार कर रहे थे। जब से पवन सिंह मंच से इस गाने का एक लाइन गुनगुनाए थे, लोग इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी ये गाना आ जाए। बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ, लेकिन यकीन मानिए कि जो गाना मंच से पवन सिंह ने गुनगुनाया था जिस लाइन को, उस लाइन को छोड़ के इस ओरिजिनल गाने में कुछ है ही नहीं। देखिए, वीडियो जब क्रिएट किया जा रहा था तो कई फोटोज बाहर आया सेट से, लगा कि भाई पवन सिंह कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट कर रहे हैं और इस बार पवन सिंह धमाल मचाने वाले हैं। जब ये गाना आज रिलीज हुआ तो हमने भी सुनना शुरू किया कि भाई अब इतना बढ़िया बड़ा प्रोजेक्ट है तो इस गाना को सुनते हैं, इस पे वीडियो किया जाएगा, इसका रिव्यू किया जाएगा। लेकिन अफसोस कि खोदा पहाड़ और निकला चूहिया। गाने की शुरुआत पे चलते हैं। देखिए, शुरुआत में कार एक्सीडेंट को दिखाया जाता है, पवन सिंह का एक्सीडेंट होता है। उसके बाद अगले सीन में पवन सिंह एक मंदिर के पास में भिखारी बने हुए दिखाई देते हैं। अब भिखारी का गेटअप है, लेकिन जब पवन सिंह दौड़ रहे हैं तो वो भिखारी की तरह लग नहीं रहा है, जब फाइट कर रहे हैं तब भी वो भिखारी की तरह नहीं लग रहा है। अब पता नहीं कैसे डायरेक्टर ने उन्हें भिखारी का ये रोल जो है वो करवाया है, किस तरह से, उस पर हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। खैर, मंदिर के पास फाइट होता है, फिर जो है हीरोइन के पीछे पीछे पवन सिंह भागते हैं, उनको एक गाड़ी मिल जाती है। गाड़ी हिमालयन जो उनका होता है, वो एक्सीडेंट ऐसे होता है कि साफ साफ देखने से ही समझ में आएगा कि आराम से पवन सिंह लेटे हुए हैं, उनके ऊपर जो है बाइक लेटा दिया गया है। सिगरेट पी रहे होते स्वैग में, उनको एक्सीडेंट का चिंता नहीं है। खैर, आगे जाते हैं, रूम में जाते हैं। अपने रूम में जो है वो इधर उधर सामान को फेंकते हैं और वहीं पे इस फ्रेम में आप देखिएगा कि दीवार पे एक तरफ तो पहले काला दिखाई देता है, अगले ही सेकंड नेक्स्ट फ्रेम जब जोड़ा जाता है तब वहां पे दिखता है कि उजाला हो गया। फोटो जो लटका हुआ है वो चुपचाप वहां पे आराम से लटका हुआ है, लेकिन अगले ही एक सेकंड बाद आप देखिएगा कि फोटो भी हिलने लगा। अब किस तरह से फिल्माया गया पता नहीं, ये कैसा मजाक है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी चर्चा पहले से इतना ज्यादा हो रही थी, लेकिन जब गाना रिलीज हुआ तो इस तरह की गलती इस गाने में साफ साफ देखा जा सकता है। जो टेक्निकल बंदा नहीं है वो भी समझ जाएगा। अब पता नहीं कि ये वीडियो शूटिंग के समय ये सब कुछ मिस्टेक हुआ है या एडिटिंग के समय जो है एडिटर का किया गया गलती ये है, इस पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन इस गाने को कुल मिला के, इस गाने के वीडियो को बर्बाद कर दिया गया है। स्टोरी की बात करेंगे, पहले स्टोरी की चर्चा हमने ही की थी अपने जो है वीडियो में कि पवन सिंह का इस गाने का स्टोरी आएगा, बढ़िया स्टोरी होगा, हमने उम्मीद जताया था। लेकिन स्टोरी के बारे में लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि एक्चुअल में स्टोरी क्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले लगेगा कि एक लड़की ने धोखा दिया, उसके बाद फिर पागल हो गए, फिर दूसरी लड़की आई, उसके बाद फिर फाइट हुआ, पता नहीं कैसे कैसे क्या कुछ हुआ, घबर घिचोर करके जो है आप लोगों के बीच में पेश कर दिया गया है। मैं भी इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं भी अच्छे से समझ नहीं पाया, इसलिए अभी आप लोगों के बीच में अच्छे से उस बात को समझा नहीं पाऊंगा। खैर, अब आपके जहन में यह चल रहा होगा कि क्या इस गाने में सिर्फ बुराई है, इस गाने में कोई भी अच्छाई नहीं है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, अच्छाई कैसे नहीं होगी। पवन सिंह का गाना है, सैड सॉन्ग है, और पवन सिंह जब सैड सॉन्ग गाते हैं तो अच्छाई होना तो लाजमी है। हाँ, उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए पहले हमने बुराई की चर्चा की, अब अच्छाई की ओर चलते हैं। इस गाने में अच्छी चीजें क्या है, तो देखिए, सबसे पहली बात, इस गाने का लिरिक्स जो है वो बहुत शानदार है। इतना शानदार है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक लाइन पवन सिंह ने मंच से गाया था और यह गाना पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं बल्कि पूरे देश भर में चर्चा में आ गई थी। अब जब ये पूरा गाना रिलीज हुआ है तो इसके लिरिक्स को खूब पसंद किया जा रहा है, इसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है। अगर वीडियो के एडिटिंग को छोड़ दिया जाए, वीडियो में जो थोड़ा बहुत मिस्टेक दिख रहा है उसको छोड़ दिया जाए, तो ये गाना बहुत ही लाजवाब है। अब देखिए, मिस्टेक तो बड़े बड़े बॉलीवुड के
फिल्मों में भी होता है, खोजने वाले निकाल लेते हैं। हालांकि हमने इस बारे में इसलिए पहले चर्चा किया क्योंकि पवन सिंह के इस गाने का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था और पवन सिंह का लग रहा था कि बहुत लंबे समय के बाद कोई अच्छा वाला गाना आएगा। अब देखिए, पवन सिंह के जितने भी फैंस हैं या उनके नहीं चाहने वाले लोग भी हैं, वो पवन सिंह की आवाज में सैड सॉन्ग और भक्ति सॉन्ग सुनना चाहते हैं। वही हाल मेरा भी था। खैर, गाना बहुत अच्छा है। वीडियो को जब आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं निराश हो सकते हैं। आप लोग जाइए वीडियो देखिए, वीडियो देख के आके बताइए कि आपको ये गाना कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में आपके तमाम कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।